श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है और संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग जो 6वां अध्याय का आश्रव तत्व नाम का अधिकार समझ रहे थे, जिसमें तीर्थंकर प्रगति का आश्रव कैसे होता है उनके बारे में समझ रहे थे। आचार्य उमा स्वामी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 16 ऐसे कारण बताए, निमित्त बताए, जिसको व्यक्ति करे भावपूर्वक, दर्शन विशुद्धि पूर्वक, तो उसे तीर्थंकर प्रगति का आश्रय हो सकता है। अभी तक हम सब लोग 13 प्रकार के कारणों को पढ़ चुके हैं। आज 14वें नंबर का जो कारण है आवश्यक अपरिहाणी, उस भावना को देखेंगे और समझेंगे। उसके पहले जो यह 24वां नंबर सूत्र है 6वें अध्याय का, इसको बोर्ड के माध्यम से अवलोकन करते हैं और फिर इसके अर्थ को समझते हैं। 6वें अध्याय का 24वां नंबर सूत्र है, यहाँ संधि विच्छेद करके समझाया है। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेषु अनितिचारः अवीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्तितः त्याग तपसी साधु समाधि वैयावृत्तकरणम अर्हत आचार बहुश्रुत प्रवचन भक्ति आवश्यक अपरिहाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वसलत्वम इति तीर्थकरत्वस्य। ये सभी तीर्थंकर प्रगति के आश्रय के कारण हैं। अपन ने यहाँ तक कल देखा था। आज यहाँ देखेंगे आवश्यक अपरिहाणी। ये 14वें नंबर की भावना है। किसे कहते हैं आवश्यक, इसके बारे में जानते हैं। आवश्यक क्रियाओं को यथा काल में करना आवश्यक अपरिहाणी कहलाता है। आवश्यक जो कुछ भी हमारे आवश्यक हैं, जरूरी है, करने लायक है, करना चाहिए, यथा काल और यथा विधि में करना चाहिए, उनका अपरिहाणी परिहार नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग भोजन करना आवश्यक है क्योंकि शरीर की स्थिति बनाए रखना, तो उसका हम परिहार नहीं करते हैं, यथा समय में यथा काल में उसको भोजन को करते हैं क्योंकि यह शरीर की यथा स्थिति बनी रहे। ऐसे ही अपनी आत्मा के उत्थान में, आत्मा को पवित्र और पावन बनाने में कुछ आवश्यक कार्य होते हैं और उन आवश्यकों का परिहार नहीं करना चाहिए, अर्थात उन्हें भूलना नहीं चाहिए, उनको करना छोड़ना नहीं चाहिए। जिन जिन चीज़ों से हमारे आत्मा के जो कलंक हैं, कर्म हैं, वो दूर होते हैं, आत्मा विशुद्ध होती है, आत्मा निर्मल होती है, मोक्ष मार्ग में बढ़ती है, तो ऐसे आवश्यक क्रियाओं को हमें आगमानुसार, आगम के अनुसार, आगम में जैसा कहा है, अर्थात भगवान की वाणी जिस प्रकार से भगवान ने बताया है कि इन कार्यों को आपको इस समय में करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप सब लोग जो हैं अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकें। आवश्यक का यदि अपन शब्द का अर्थ समझें तो हमें क्या निकल के आता है। पहले अपन पढ़ते हैं वश्य। वश्य मतलब होता है किसी चीज़ के वश में होना। वश जो हो गया है वो कोई पाप के वश में हो गया है, कोई हिंसा के वश में हो गया है, कोई झूठ के वश में हो गया, कोई चोरी के, कोई कुशील के, कोई परिग्रह के।
राग द्वेष के वश में होना, मोह के वश में होना, परिग्रह के और परिवार के वश में होना, कोई ख्याति लाभ के वश में होना, कोई मान सम्मान के वश में होना, कोई घर मकान के वश में होना। इस प्रकार से पाप क्रियाओं में जो वश में रहता है, लेकिन अवश्य मतलब क्या हुआ, जो इन क्रियाओं में, जो पाप की क्रियाओं में वशीभूत नहीं है, जो इसके वश में नहीं है। कुछ लोग खाने पीने के वश में हैं, ऐसा भोजन मिलेगा तो खाना खाएंगे, भोजन करेंगे, वरना भोजन नहीं करेंगे। ऐसी फैसिलिटी होगी तो हम रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। तो ये सब क्या है, इंद्रियों की आसक्ति, इंद्रियों के वशीभूत है। जगत क्या है, जगत के प्राणी जगत में क्यों भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि जगत में जो जो वस्तुएं हैं वो उनके वशीभूत हो रहे हैं। हम अपने आत्मा को गुलाम बनाते हैं। किनके गुलाम बनाते हैं, शरीर के गुलाम बनाते हैं, इंद्रियों के गुलाम बनाते हैं, परिवार बंधु मित्र सखा आदि उनके गुलाम बनाते हैं, और हमारा जीवन जो है वो परतंत्र हो जाता है। आवश्यक का मतलब होता है जो इनके परतंत्र नहीं हैं, जो इनके वशीभूत नहीं है। आवश्य जो पाप के वश नहीं है, ऐसा कहलाता है आवश्य। और इस आवश्य को जो धारण करता है उसे कहते हैं आवश्यक। ये जो का प्रत्यय है ये स्वामीवाचक बन जाता है, जैसे लेख लेखक, पाठ पाठक, ऐसे आवश्य को धारण करने वाला आवश्यक बन जाता है। तो ऐसे आवश्यक जो चीज़ें हैं उनका कभी भी परिहार नहीं करना है। प्राण चले जाएं, जाने दो, जीवन जाए, जाने दो, लेकिन अपनी आत्मा को अपवित्र करना, कषाय से सहित करना, इंद्रिया आसक्त करना, ये सही बात नहीं है। इन्हीं बातों को आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बहुत ही निर्मल भाव से, मंगल परिणामों से, विशुद्ध भावों से आवश्यक क्रियाओं को करता है, भक्ति पूर्वक करता है, श्रद्धा पूर्वक करता है, संकल्प पूर्वक करता है, समर्पण पूर्वक करता है, कितने भी उसमें संघर्ष आ जाएं, उन संघर्षों के आने पर भी, कितने भी उपद्रव आ जाएं, कितनी भी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, कितने भी बड़े से बड़ी प्रतिकूलताएं सामने खड़ी हो जाएं, लेकिन फिर भी वो अपने आवश्यक कर्तव्य को नहीं छोड़ता है, अर्थात पराधीन नहीं होता है। आवश्यक मतलब क्या है, जो गलत क्रियाओं के पराधीन नहीं होता है, और जो सम्यक क्रियाएं हैं, सम्यक आचरण हैं, उसके वश में रहता है, उसको करना ही करना है। जैसे प्रतिक्रमण आया तो कुछ भी हो जाए, पूरा 3 लोक में कुछ भी हो जाए, पर प्रतिक्रमण करना है, अपने पापों की आलोचना करना है, ठीक है। जैसे सामायिक क्रिया है तो सामायिक करना है, क्योंकि क्षमता भाव रखने से ही मेरी कर्म की निजरा होगी, तो इस प्रकार से क्षमता करना है। जब भक्ति होती है तो भगवान की वंदना करना है, भगवान की स्तुति करना है। इस प्रकार से जो आवश्यक श्रावक के हों वो श्रावक करे, और जो आवश्यक मुनि के हों वो मुनि करे। अपने अपने आवश्यकों को करने के कारण मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग जब हम बोलते हैं कि श्रावक भी मोक्ष मार्गी है और मुनि भी मोक्ष मार्गी है, तब ये बात किस अपेक्षा से कही गई है कि जो अपने अपने आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते हैं वो मोक्ष मार्गी हैं। मुनि महाराज 13 प्रकार के चारित्र का पालन करते हैं, 13 प्रकार के चारित्र का पालन करते हैं, तो वो अपने मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। और जो श्रावक हैं वो 20 प्रकार के चारित्र का पालन करते हैं, 8 मूलगुण और 12 व्रत, 12 प्रकार के व्रतों का पालन करना और 8 मूलगुणों को धारण करना। इस प्रकार से 12 और 8 होते हैं 20। इन 20 प्रकार के आवश्यकों को जो करता रहता है वो 20 पंथ के मार्ग में चलने वाला जीव होता है। और जो मुनि 13 प्रकार के चारित्र को धारण करते हैं तो वह 13 प्रकार के पंथ में चलने वाले होते हैं। इस प्रकार के दोनों ही अपने श्रवण और श्रावक के मार्ग में चलते जाते हैं और वह अपना जो लक्ष्य है उसे पूर्ण करते हैं। ये बहुत सुंदर भावना है। यह भावना
व्यक्ति को इंसान बनाती है। श्रावक यदि इस भावना को पालन करे तो वो इंसान बनता है, और यदि मुनि इस भावना का पालन करे तो वो भगवान बनता है। तो इंसान और भगवान बनने की कला, यह 14वें नंबर की भावना है, आवश्यक अपरिहार्य। गुरुदेव नमोस्तु। जो आवश्यक ये 16 भावनाओं में आया है, तो क्या संसार में माता पिता की सेवा, पत्नी की सेवा या पत्नी का धर्म निभाना, बच्चों की सेवा करना, यह भी क्या आवश्यक में आता है? आवश्यक की बात यहाँ पर चल रही है और प्रसंग यहाँ पर धर्म की चल रही है। आत्मा को परमात्मा बनाने की चल रही है, भगवान बनाने की कला की बात चल रही है। तो आवश्यक जो शब्द है ये अपने आप में बहुत बड़ा व्यापक है। हम सांसारिक क्रियाओं को भी आवश्यक मानते हैं और धर्म की क्रियाओं को भी आवश्यक मानते हैं। दोनों ही आवश्यक हैं, पर एक आवश्यक जो है सांसारिक, वह आवश्यक होते हुए भी संसार का ही कारण है, और धर्म का जो आवश्यक है वह आवश्यक मोक्ष मार्ग का कारण है, मुक्ति का कारण है। अब आप देख लीजिए कौन से आवश्यक में आपको रचना है और पचना है। जैसे जो शीघ्र चलता है उसे अश्व कहते हैं। अश्व किसे कहते हैं? मतलब घोड़े को। तो उसकी परिभाषा है जो शीघ्र चले, शीघ्रता से आगे अपना रास्ता पहुंचाए, उसे अश्व कहते हैं। तो वह प्रसिद्ध हो गया अश्व, शीघ्रता से चलने से। आशु, आशु मतलब होता है शीघ्र, जो शीघ्रता से चले उसे अश्व कहते हैं। लेकिन शीघ्रता से तो घोड़े से भी तेज व्याघ्र जो है वो भागता है, चीता जो है वो उससे भी स्पीड से भागता है, लेकिन उसका नाम अश्व नहीं पड़ा। अश्व पड़ा तो किसका नाम पड़ा? घोड़े का नाम ही अश्व पड़ा। प्रसिद्धि में घोड़ा ही है। इसी प्रकार आवश्यक जो शब्द है वह संसार की क्रियाओं को भी आवश्यक कहा जाता है, लेकिन प्रसिद्धि आवश्यक शब्द की उससे नहीं पड़ी। प्रसिद्धि आवश्यक शब्द की पड़ी है धर्म की क्रियाओं को जो महत्वपूर्ण है, करना है, वो करना ही चाहिए। संसार की क्रियाएं छूट भी सकती हैं, कभी कभी छूट जाते हैं, भूल भी जाते हैं, ईर्ष्यावश भी छूट जाती हैं, क्रोधवश भी छूट जाता है, आपस में अहंकार टकरा जाए तो भी छूट जाते हैं। बच्चे लोग माता पिता की सेवा करना भी छोड़ देते हैं, कभी पत्नी से तलाक भी हो जाता है, कभी घर के कर्तव्यों को से मुख मोड़ करके व्यक्ति भाग जाता है, अपना जीवन जीने लगता है। उसमें अहंकार, भय, डर, आशा, अनेक प्रकार के प्रसंगवश कारण पड़ सकते हैं। लेकिन धार्मिक क्रियाओं में जो अपने आत्म कल्याण के उद्देश्य से बढ़ रहा है, वो किसी भी प्रकार के अहंकार के कारण अपने आवश्यक छोड़ता हो, भय के कारण छोड़ता हो, डर के कारण छोड़ता हो, ऐसा नहीं होता है। उसका पाप कर्म का उदय आए तो बात अलग है कि पाप कर्म का उदय आया तो उसने अपना धर्म छोड़ दिया हो, लेकिन किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता आवश्यक, क्योंकि उसमें वह अपनी आत्मा को बहुत ही सुंदर बना रहा है, आत्मा को पावन बना रहा है। तो ऐसे आवश्यक शब्द व्यापक है। जैसे कर्तव्य में धर्मः, ये पंक्ति अपन सुनते हैं कि भैया कर्तव्य में धर्म, कर्तव्य करना ही धर्म है, ये बात चलती है। तो लोग क्या समझते हैं? भैया कर्तव्य क्या है? पति समझता है कि मुझे कमाना मेरा कर्तव्य है, बच्चों को पालना मेरा कर्तव्य है। पत्नी समझती है भोजन पानी बनाना, उनको खाना खिलाना पिलाना मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार संसार में लोग उसी को ही धर्म मानने लग जाते हैं कि ये मेरा धर्म है। माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, उनको उनका उपकार करना, उन्होंने मुझ पर उपकार किया है तो ये उनको मैं ध्यान रखूं, तो ये मेरा धर्म है। तो संसार में यही लौकिक क्रियाओं को धर्म मानते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्तव्य में धर्मः का जो अर्थ है, जो हमारे करने लायक है, करना ही चाहिए, जिसके करने से मेरा अधर्म दूर होता है, जिसके करने से जो ये पंच पाप हैं वो नष्ट होते हैं, ऐसे कार्य को करना, इसका नाम कर्तव्य है। सचमुच में ग्रस्त जीवन में जो कर्तव्य हैं वो कर्तव्य नहीं है, वो सब कर्ज हैं, हमारे कर्म के कर्ज हैं। हमने जो जो कर्म बांधे, अपनी वासनाओं के संस्कार से जो जो कर्म बांधे थे वो उदय में आ रहे हैं,
और जिसके कारण हम कर्माधीन होकर के पराधीन हो रहे हैं और हमें संसार में रचना पचना पड़ रहा है। ये सब की सब जो है वो कर्ज है। माता पिता मेरा कर्ज उतार रहा है, मैं उनका कर्ज उतार रहा हूँ, और बच्चे पिता का कर्ज उतार रहे हैं, पिता बच्चे का कर्ज उतार रहे हैं। एक दूसरे का कर्ज ही उतारने में लगे हुए, लेन देन में लगे हुए हैं। ये कर्ज है, ये कर्तव्य नहीं। कर्तव्य है अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना, ये हमारा परम कर्तव्य है। नमोस्तु चर्श्री। आवश्यक कितने होते हैं जिनका हमें परिहार नहीं करना चाहिए? आवश्यक जो हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, जो 24 घंटे में आते हैं और उनका अपना एक यथार्थ समय भी होता है। श्रावक के भी 6 आवश्यक होते हैं और मुनि के भी 6 प्रकार के आवश्यक होते हैं। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः। इस प्रकार से देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये श्रावक के 6 कर्तव्य होते हैं। और मुनिराज के भी अपने 6 कर्तव्य होते हैं। सामायिक करना, चतुर्विंशति स्तव करना, वंदना करना, प्रत्याख्यान करना, प्रतिक्रमण करना और कायोत्सर्ग करना। इस प्रकार से ये मुनि के अपने 6 कर्तव्य हुआ करते हैं। तो श्रावक के 6 कर्तव्य तो सभी लोग जानते ही हैं कि वो यथा भक्ति से करे तो वह उसके फल को प्राप्त करता है। यहाँ जो आवश्यक परिहाणी में लेना है वो मुनि के आवश्यक परिहाणी को गुणों को लेते हैं कि मुनिराज अपने आवश्यक अपरिहाणी का पालन करे और जो श्रावक है उनके आवश्यक कर्तव्य कराने में सहयोग बने, वह उनका साधक बने, कराने में किसी प्रकार का बाधक न बने और उसके प्रति रखने वाली श्रद्धा, उसकी जो आस्था है वह उसके लिए तीर्थंकर प्रगति के आश्रय का कारण बनता है। मुनिराज भी स्वयं यदि आवश्यक अपरिहाणी में बहुत श्रद्धा रखते हैं, निरतिचार रूप से पालन करते हैं और दर्शन विशुद्धि भावना रखते हैं तो उनको भी तीर्थंकर प्रगति का आश्रय हो सकता है, वो तीर्थंकर बन सकते हैं यदि आवश्यक कर्तव्य का पालन करने मात्र से। आइए अपन समझते हैं एक एक आवश्यक के बारे में। पहला जो बताया मैंने सामायिक, दूसरा चतुर्विंशति स्तव, तीसरा वंदना, चौथा प्रतिक्रमण, पांचवा प्रत्याख्यान और जो छठवा है कायोत्सर्ग है। सामायिक, सामायिक किसे कहते हैं? समस्त सावध जो पाप क्रियाएं हैं उनको छोड़कर के समता भाव से बैठने का नाम सामायिक है। समता भाव में स्थिर हो जाने का नाम सामायिक है। जीवे मरणे लाहा लाहे संजोप विपजोगेय बंधुरु दुखादो समदा सामायम नाम। जीवन मरण में, लाभ अलाभ में, सुख दुख में, संयोग वियोग में आदि अनेक कारणों में पूर्ण समता का भाव रखना, उसका नाम है सामायिक। सामायिक किसे कहा? जीवन और मरण में। जीवन किसे कहते हैं? औदारिक, वैक्रियक, आहारक शरीर आदि की स्थिति का बनाए रखने का नाम क्या है? जीवन। तो औदारिक शरीर जैसे मनुष्य का और त्रिंचों का है, आपका अपना शरीर औदारिक शरीर है। अब इसकी स्थिति यथा स्थिति बनी रहे तो इसके बारे में बहुत सारे विकल्प होते हैं, खाने के, पीने के, तेल, पाउडर, क्रीम, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसका जीवन बना रहे, मतलब इसके प्राण सुरक्षित रहें, तो इसलिए अनेक प्रकार के विकल्प होते हैं। सामायिक काल में शरीर संबंधी भी विकल्प नहीं पहुंचना, उसके होने वाले परिवर्तन को स्वीकार करना और समता भाव धारण करना, ये जीवन संबंधी समता भाव है। मरण संबंधी होता है प्राणों के वियोग के लक्षण जो है मृत्यु। तो इस प्रकार से प्राणों का वियोग जो होता है उसे कहते हैं मरण। जो अपने प्राण 10 प्राण हैं उनका वियोग हो जाए तो उसका नाम है मरण। तो सामायिक काल में इस प्रकार से कोई प्राणों में हानि भी पहुंच रही है तब भी समता के भाव रखना, तो उसका नाम है सामायिक। लाभ और अलाभ, अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति का नाम लाभ है और जो हमें वस्तु प्राप्त होना चाहिए उनकी प्राप्ति ना हो उसका नाम है अलाभ है। तो ऐसे सामायिक काल में लाभ और अलाभ कोई वस्तु की प्राप्ति हो
तो लाभ, और कोई वस्तु की प्राप्ति ना हो तो अलाभ। सामायिक में बैठे हुए हैं और गर्मी चल रही है, मन कर रहे कि ठंडी हवा चले, शीतल हवा आए, तो वो ऐसी उस शीतल हवा का जो लाभ है ऐसे परिणाम भी नहीं आना चाहिए। 5 इंद्रिय के जो विषय हैं उन विषयों की मेरे लिए प्राप्ति हो जाए वो लाभ है, और प्राप्ति ना हो उसका नाम अलाभ है। तो लाभ और अलाभ दोनों चीज़ों के सामायिक काल में परिणाम नहीं आना। लाभ हो जाए तो भी उसके प्रति क्या नहीं होना, खुश नहीं होना, और लाभ ना हो तो उसके प्रति भी क्या नहीं होना, दुखी नहीं होना। तो इस प्रकार से यह समता भाव रखने का नाम सामायिक है। संयोग और वियोग, इष्ट वस्तुओं का जो संयोग है, इष्ट वस्तु का अपने से मिल जाना, इष्ट का मिल जाना, उसका नाम क्या है, इष्ट संयोग है। और वियोग क्या है, जो इष्ट वस्तु था उसका अपने से अलग हो जाना, उसका नाम वियोग है। तो संयोग और वियोग दोनों का अर्थ है कि इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो गई तो वह संयोग हो गया, और इष्ट वस्तु की जो है उसका अपन से पृथक हो जाना, अलग हो जाना, बिछुड़ जाना, इसका नाम वियोग है। कर्म के उदय से जो है अनेक वस्तुएं, जो इष्ट वस्तुएं हैं हमें मिल जाती हैं। पुण्य के उदय से जो पुण्यात्मा सोचता है उसे वो वस्तु प्राप्त हो जाती हैं। पाप के उदय से इष्ट वस्तु भी जो होती है वो अपन से विदा हो जाती है, अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से संयोग और वियोग नाम की जो वस्तुएं हैं जिनका आना और जाना है, जो शाश्वत नहीं हैं, जो जीव के साथ शाश्वत न थी, न है, न कभी रह सकती हैं, लेकिन कर्म के उदय से जिनका आना और जाना चलता है, पुण्य के उदय से सभी कुछ मिल जाते हैं, पाप के उदय से सभी कुछ बिछड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से सामायिक काल में यह समता भाव रखना है कि कौन वस्तु अपनी है और कौन वस्तु अपनी पराई है। मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा को छोड़ करके कोई भी मेरा ना इष्ट है और ना ही मेरा कोई अनिष्ट है। तो इस प्रकार से इष्ट अनिष्ट सभी पर साम भाव रखने का नाम सामायिक है। अधिकांश लोग पूछा ही करते हैं सामायिक में क्या करते हैं, क्या करना चाहिए। कुछ भी तो नहीं करना है, तुम जैसे स्वभाव हो, जो तुम्हारा समता स्वभाव है, शांत स्वभाव है, उसमें बैठना, स्थिर होकर के बैठ जाना। कोई जीवन मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख, संयोग वियोग आदि इन सभियों के प्रति साम भाव हो जाना, और उतने समय तक संकल्प पूर्वक ऐसे स्थिर होकर के बैठ जाना। 3 लोक में कुछ भी हो जाए पर तुम्हारे में अंतर ना आए, तुम्हारे में किसी प्रकार का परिवर्तन ना आ जाए। जैसे एक ठूठ है, जड़ की तरह वो स्थिर हो जाता है। यह उदाहरण दिया है आचार्यों ने कि जैसे मृग जो है मुनिराज से अपनी खाज को खुजाती है, वो समझती है कोई वृक्ष की ठूठ है जिससे वह उसको अपने रगड़ती है और अपनी खाज खुजा के चली जाती है। मुनिराज को भी यह पता नहीं कि कौन आया कौन गया, और मृग को भी किस पता नहीं कि मैंने किससे खाज खुजाई। तो इस प्रकार से जो मुनिराज की स्थिरता है वो स्थिरता ही समता है, उसी का नाम सामायिक है। समय मतलब आत्मा होता है, अपने आत्मा में ही, एक आत्मा में ही एकाग्र हो जाने का नाम है ध्यान भी, सामायिक भी। तो इस प्रकार से पहला जो आवश्यक गुण रहा सामायिक नाम का, उसे आज अपन ने इस प्रकार से समझा कि बुद्धिपूर्वक पहले चारों तरफ अपन भगवान को नमस्कार करते हुए, वंदना करते हुए एक आसन में बैठ जाते हैं। ये श्रावक की अपनी नित्य सामायिक होती है, और मुनिराज की जो है वो 24 घंटे की सामायिक होती है, क्योंकि उनके अंदर सामायिक चारित्र होता है। और वो सामायिक चारित्र जो होता है वो जीवन पर्यंत के लिए होता है, कुछ समय के लिए नहीं होता है। और जो श्रावक की जो सामायिक होती है वो तो नियत समय होती है कि प्रातः काल करना है, सायंकाल करना है, मध्याह्न काल करना है, इस प्रकार से। और मुनिराज 24 घंटे तक जीवन मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख, संयोग वियोग, इनके प्रति साम भाव रखें। अपने किसी से बात भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं तो भी सामायिक में हैं, प्रवचन कर रहे हैं तो भी सामायिक में हैं, भोजन कर रहे हैं तो भी सामायिक हैं। ऐसे महामुनिराज सामायिक चारित्र के धारी होते हैं। इस प्रकार से पहला आवश्यक कर्तव्य का जो पालन करे,
उसका अपरिहार कभी भी परिहार न करे अपने समता भाव का, जिससे उसके अंदर सिद्धत्व प्रकट होता है। इस प्रकार से आज का स्वाध्याय संपन्न करेंगे। शेष आवश्यकों का चर्चा जो है वो कल करेंगे। आइए अब जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुजय लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र जी के 3 अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। चौथे एवं 5वें अध्याय की पुस्तक छपने के लिए जा चुकी है। आप सभी उसमें अपना सामर्थ्यानुसार सहयोग कर सकते हैं और आप आचार्य श्री की अनेक गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रज्ञधारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।